यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। प्रॉब्लम यहाँ है कि एफआई ने बड़ा बेचा, नो डाउट दो बड़ी ब्लैक डील थी जैसा आपने बताया, कल्याण की रिकॉर्ड, लेकिन ब्लॉक डील के को हटाकर भी देखें तो आंकड़े अच्छे नहीं हैं, न कल के अच्छे न परसों के अच्छे थे। तो 2 दिनों में एफआई ने मूड अच्छा क्या होता है, अगर एफआई बड़ा बेचे एक आध दिन तो आप संभाल सकते हैं, लेकिन 2 दिनों तक लगातार बड़ा नंबर आना, ये थोड़ा संभालना फिर मुश्किल हो जाता है मामला। सो आई थिंक जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो इसी वजह से आती दिख रही है। कल देखिए 4,900 करोड़ की कैश में बिकवाली, 6,200 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स, तो आप देखिए, और 1,200 करोड़ के आपके इंडेक्स फ्यूचर्स, तो करीबन करीबन 12,000 करोड़ के हाल ही के दिनों का डायरेक्शनल तौर पर सबसे बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है। सामने 5,500 करोड़ की कैश मार्केट में लोकल फंड्स ने खरीदारी की है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर ब्लॉक डील्स के जरिए बड़ी बड़ी सप्लाई आएगी 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ की, तो फिर वो पैसा जो आपका मार्केट में आना चाहिए वो तो आ नहीं रहा, वो पैसा तो आपका ब्लॉक डील्स में जा रहा है ना। तो ब्लॉक डील्स में तो इधर से उधर एडजस्ट हो गया। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक फ्लोज के लिहाज से तो मुझे न ग्लोबल चिंता है, ग्लोबल तो खैर खराब है ही नहीं, उनको दोष भी क्या देना, न कोई ऐसा कि भाई गवर्नर साहब ने बोल दिया इसकी वजह से बैंक निफ्टी बिल्कुल ही खराब हो गया। मुझे चिंता इस बात की कि 22,000 के आसपास ऊपर की तरफ लगातार एफआई जो बिकवाली कर रहे हैं उसका क्या, उसको कैसे देखा जाए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर के लेवल पे एफआई की लगातार दूसरे दिन जो बड़ी बिकवाली है टिकना मुश्किल रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो चलिए ये एक थोड़ा कंसर्न की बात आ रही है। आज की भी स्ट्रैटेजी समझनी है जी। ग्लोबल संकेत तो रोज सपोर्टिव ही आ रहे हैं, उनका जो एक्शन था हो गया, कल भी देखा नए रिकॉर्ड्स अमेरिका में बनते हुए दिखे। 5,000 का लेवल सर S&P 500 ने भी फाइनली कल टच कर लिया। फाइनली 500 से 5,000 ये कह सकते हैं आप, S&P 500 ने बढ़िया एक ऐतिहासिक लेवल छुआ है। और अच्छी बात दीप उससे भी ज़्यादा ये कि आप देखेंगे 3 पॉइंट की तेजी है या 48 पॉइंट की तेजी डाउ में ना, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात अगर आप डाउ का इंट्राडे चार्ट लेकर आए, आप देखिए क्या शानदार रिकवरी हुई है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि पिछले 2-3 सेशन से डाउ की ट्रेडिंग रेंज छोटी होती दिख रही है। कल 200 पॉइंट की थी, परसों, कल फिर 300 पॉइंट की रेंज रह गई, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार हुई और डे हाई पर जाकर बंद होना थोड़ा अच्छा संकेत देता है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार तो मजबूती के साथ टिके हैं, हल्के फुल्के टाइम वाइज करेक्शन में भले ही हैं, लेकिन मतलब तेजी से बढ़ नहीं रहे, लेकिन घटने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो 38,500 39,000 का जो हमारा टारगेट रेंज था डाउ का ऊपर की तरफ का, लगभग उस रेंज पर पहुंच चुका है। अब इंटरेस्टिंग है कि अमेरिकी बाजार यहाँ से 39,000 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देते हैं या 38,500 के नीचे ट्रेड करके थोड़ी और कमजोरी दिखाते हैं। तो मैं 500 पॉइंट की रेंज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव एक ही चीज़ है, कच्चा तेल थोड़ा उछल कर आया है $82। वो अलग बात है कि हम आजकल डे टू डे, मिनट टू मिनट बेसिस पे कच्चे तेल पर रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ग्लोबल ठीक है, कोई खास समस्या नहीं। चलो वापस 81 के नीचे तो आया, चलो वेरी गुड। तो ग्लोबल ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ दिक्कत एक ही है दीप, खाली बैंक निफ्टी और एफआईस। बैंक निफ्टी और एफआईएस ये दोनों परेशानी में है, अदरवाइज ठीक है। तो बताएं सर फिर आज के लिए कुछ खास बातें स्ट्रैटेजी पर, कहां पर नजर आपकी? स्ट्रेटेजी ये दी कि पॉलिसी के बाद जो बैंक निफ्टी ने मूड बिगाड़ा है उसका असर रह सकता है। लगातार दूसरे दिन जो एफआई ने तेज बिकवाली की उसका असर आपको ऊपरी स्तरों पर दिखेगा। बाजार उछल कर आएंगे तो सप्लाई आनी है। नीचे 44,850 पे आज बैंक निफ्टी पर नजर रखी, क्योंकि आपने जो सवाल भी पूछा कि क्या बैंक निफ्टी में हो गया या नहीं हुआ, इसका जवाब आपको 44,850 के नीचे पर मिलेगा। अगर 44,850 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो दिक्कतों से बाहर अभी नहीं निकला, तब आखिरी सपोर्ट जो होगा आपका 24 और 25 जनवरी के लोज का होगा, जो 44,425 44,525 की रेंज है। इसके नीचे तो भगवान ही मालिक है। ऊपर की तरफ 45,800 46,000 ये ऐसी रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी पे भरपूर सप्लाई है, और जब भी वापस आप यहां पर आने की कोशिश करेंगे बिकवाली होगी। अब आइए निफ्टी, जो कंपैरेटिवली कम कमजोर था। कल निफ्टी ने भी साथ दिया बैंक निफ्टी का। अब कल निफ्टी जो 200 पॉइंट घटा, वैसे देखा जाए तो जो कुछ खराब था बैंक निफ्टी के लिए था। निफ्टी को बचाने के लिए बहुत लोग आगे आ जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, फिर क्यों गिरा उसकी वजह है दीप। कल वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी पर लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बनी हुई थी ट्रेडर्स की, और स्पेशली पॉलिसी के बाद जब चारों चीज़ें आ गई और उसमें कुछ खराब नहीं दिखा तो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन और बना ली। वो तो जब चार्जेस वाली बात आई तब जाके घटा, इसलिए बैंक निफ्टी भी, कल निफ्टी भी काफ़ी घटा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब भी निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर है, कम कमज़ोर है या ज़्यादा मजबूत है, जो आप कहना चाहें कह दीजिए। 21,425 21,525 ये निफ्टी पर है बेहद मजबूत सपोर्ट, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं, ये ध्यान में रखिए।
ऊपर में अब 21,925 22,025 की रेंज को पार करके निकालना, उसके ऊपर टिकना निफ्टी के लिए हो जाएगा बड़ा मुश्किल। अब एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक दो दिनों का मूव, वैसे 10 दिनों की तेजी के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है, कोई खास कमजोरी वाली बात नहीं। सिर्फ पिछले हफ्ते से हमने इस हफ्ते एक ही चीज में चेंज किया अपनी स्ट्रेटजी में, वो ये कि जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हैं जहाँ पर बड़ी तेजी अचानक से हो रही है, अनाप शनाप हो रही है, वहां पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए बस। और सरकारी कंपनियों के शेयरों में जहाँ बड़ी तेजी हो रही है, थोड़ी सी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो ऊपरी लेवल पर तेजी से बढ़ने वाले मिड कैप स्मॉल कैप और सरकारी कंपनियों के शेयरों में, पीएसयू स्टॉक्स में, इसमें पीएसयू भी जोड़ दीजिए, पीएसयू स्टॉक्स में भी थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें बस, बाकी और कोई चेंज नहीं। अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में अब भी तेजी का माहौल है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तेजी का बना रहेगा, कोई चिंता की बात